बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिएक्शन विद KMnO4। हम लोग अल्काइंस के रिएक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ हैलोजेंस वो रिएक्शन देखा बहुत डिटेल में, ठीक है। और अब हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं दैट इज द रिएक्शन ऑफ द अल्काइंस विद द KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, अब देखिए अल्कलाइन जो है वो डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द अल्कीन्स एंड द अल्काइंस। अल्कीन्स जो हैं वो डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ रिएक्ट कर जाते थे, ठीक है। KMnO4 को डिकलराइज कर देते थे और अपनी प्रेजेंस को इंडिकेट कर देते थे। जबकि जो हमारे पास क्या है, ये अल्काइंस हैं, वो क्या करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस ऑफ KMnO4 जो है वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। यानी क्या होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड फॉर्म थोड़ी सी होनी चाहिए KMnO4 की और अल्कलाइन सॉल्यूशन होनी चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। अगर आप सपोज आप एक कंपाउंड लेते हैं और उसको डाइल्यूट KMnO4 के साथ डालते हैं लेकिन उसका कलर डिस्चार्ज नहीं हो रहा, देन इट इंडिकेट्स कि ये जो है वो क्या है, या तो ये अल्केन है या तो ये अल्काइन है। दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अल्केन भी KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं देगा। नाउ ये कंफर्म करने के लिए कि ये अल्केन है या अल्काइन है, आप उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी ये कि उसका जो पिंकिश सा कलर है वो ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इंडिकेट्स कि ये अल्काइन है। लेकिन अगर फिर भी कलर डिस्चार्ज नहीं होता, ना स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 में ना डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 में, देन इट मीन्स के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी क्या है हमारे पास, अल्केन मौजूद है, अल्कीन या अल्काइन मौजूद नहीं है। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली आपको MCQs में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है कि डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ अल्कीन रिएक्शन देता है, अल्केन रिएक्शन देता है, अल्काइल हैलाइड देता है, या जो भी देते हैं, ठीक है। ये आपने उसको जरूर याद रखना है कि KMnO4 के साथ रिएक्शन या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देगा हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कौन से हो जाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी अल्कीन और अल्काइन। और अब अल्कीन और अल्काइन में से भी अगर आपने KMnO4 के साथ रिएक्शन देखना है तो डाइल्यूट KMnO4 के साथ, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ आपका सिर्फ और सिर्फ अल्कीन रिएक्शन देगा, और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 के साथ आपका अल्काइन रिएक्शन देगा। ये दोनों दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं देते। अच्छा, जनरली रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमने चूंकि अल्कलाइन की बात की, ठीक है, तो कोई ना कोई हमारे पास बेसिक मटेरियल हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक मटेरियल कौन सा यूज करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें, KOH यूज करते हैं। अच्छा, अब ये KOH क्या करता है, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और K2MnO4 बनाता है। इसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन जो ब्रैकेट में लिखी होती है ये एटॉमिक ऑक्सीजन होती है। वैसे तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के एटम अलग-अलग हों तो इसे एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है। ये रिएक्शन पहले आपने जरूर मेंशन करना है जब आप अल्काइन का रिएक्शन विद KMnO4 करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, असल में यही ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगा विद द अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा असल में कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ ये ऑक्सीजन और ये जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और OH के ग्रुप्स जो हैं वो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये कि ये जो अल्काइन है इसे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। तो इस वजह से इस कंपाउंड को टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप्स, इथेन कहा जाएगा, या इथेन कह लेंगे, अल्केन कह लेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो अल्काइन से अल्केन में कन्वर्ट हो गया, और चूंकि 4 OH ग्रुप्स आके इसमें अटैच हो जाते हैं देन इट इज टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्केन, ठीक है। अब क्या है कि जो टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्केन है एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है,
ये क्या करेगा, ये अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा। क्या करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को, यहां से इस तरह से और यहां से इस तरीके से। ठीक है, सपोज कुछ इस तरीके की लूजिंग हो जाएगी। ठीक है, या आप यूं कह लें कि मतलब एक कार्बन की जब हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ से एक OH इसका रिमूव हो गया, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा। यहाँ से भी क्या होगा, इस कार्बन वाली की मैं बात कर रही हूँ, इस कार्बन का एक OH और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन से, एक वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन से लूज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन के साथ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से चूंकि टूट गया ना, तो ये बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। यहाँ से भी ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, इस ऑक्सीजन बचेगा ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। देन इट रिजल्ट्स इन दिस कंपाउंड, ग्लाइकोक्सिल कंपाउंड। अच्छा, अब आपने नोट किया था कि यहाँ पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन बने थे, लेकिन 2 यूटिलाइज हुए थे। अब जो बाकी के 2 ऑक्सीजन हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ आके रिएक्ट करेंगे और इस हाइड्रोजन के साथ आके अटैच हो जाएंगे और इन ग्रुप्स को कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या आपने देखनी है कि जो अल्काइंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब वो अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब क्या होगा असल में इस पूरे रिएक्शन में कि जो KMnO4 है वो रिएक्ट करता है विद KOH, ठीक है, और रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ K2MnO4 और 4 नेसेंट ऑक्सीजन्स विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो 4 नेसेंट ऑक्सीजन्स हैं एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये अल्काइन के साथ फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट करके उसको टेट्राहाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 4OH ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी अल्काइन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन अल्केन, एंड चूंकि 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, इट इज टेट्राहाइड्रोक्सी अल्केन। अब ये वाले जो कंपाउंड है, इट इज वेरी अनस्टेबल, तो ये क्या करता है कि अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा, यानी यहाँ पे देखिए आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बने थे वो रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा से बन जाते हैं। वो कैसे कि एक कार्बन का आपके पास एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा और OH यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये वाला बॉन्ड कहां बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा। सो इट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिमिलर वुड बी द केस हियर। ठीक है, और हमारे पास ग्लाइकोक्सिल बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो 2 नेसेंट ऑक्सीजन बचे थे इस सिचुएशन में, वो यहाँ आके रिएक्ट करेंगे, और वो रिएक्ट इस ऑक्सीजन के साथ तो जाहिर सी बात नहीं करेंगे, O2 तो नहीं ना बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आके अटैच हो जाएंगे, एंड हमारे पास क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो कंपाउंड है जो कि अल्केन मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और उसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, दिस इज नोन एज एन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अच्छा यहीं पर हम यूजेस ऑफ इथाइन भी देख लेते हैं। इथाइन जो है वो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में यूज होता है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, बिकॉज ये एक बहुत हाई टेम्परेचर वाला फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करता है। इथाइन को अपने राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप फ्रूट की बड़ी बड़ी पेटियां लेते हैं तो उनके ऊपर कुछ पाउडर पड़ा होता है, वो पाउडर असल में क्या है, इथाइन है। यही पाउडर जो है वो नेचुरली फ्रूट्स जो है वो रिलीज करते हैं जब वो पक रहे होते हैं, व्हेन दे स्टार्ट टू राइपन। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो फार्मर्स होते हैं वो कच्चे फल तोड़ते हैं, सपोज कच्चे आम उनने तोड़े, उनको पेटी में रखा, उनके ऊपर इथाइन छिड़क दिया और उनको जो है वो
ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। क्या होता था कि जब आप पके हुए फ्रूट्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो वो गल सड़ जाते थे रास्ते में। अब क्या होता है कि जब आप कच्चे फ्रूट भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में वो पकने के प्रोसेस में होते हैं क्योंकि आपने उनके ऊपर इथाइन छिड़क दिया, ठीक है, तो वो क्या होंगे, गले सड़ेंगे नहीं, यूं फार्मर्स का नुकसान नहीं होता, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीविनाइल ईथर्स एंड रबर्स, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं, बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इथाइन यूज किया जाता है। इथाइन जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है इस कंपाउंड का, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले का सिंगल, ठीक है इसका, लेकिन इसका जो हमारे पास कॉमन नेम है इसे एसिटाइलिन कहते हैं। रिमेंबर, आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में जनरली एसिटाइलिन मेंशन कर दिया जाएगा, तो आपने फिर वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई भी कंफ्यूजन जो आपको है इसमें वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम एक दफ़ा केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स खत्म कर लें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज की सीरीज आपके साथ डिस्कस करूंगी और एक वीडियो में अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने एमसीक्यूज को पेपर में सॉल्व कैसे करना है। इट इज ऑल्सो अ ट्रिक जो कि आपको सीखनी है। ओके, अभी इस चैप्टर में से कोई चीज जो समझ नहीं आई या कोई लेक्चर जो मैंने अपलोड नहीं किया और आप चाह रहे हैं मैं आपको समझाऊं और अपलोड करूं, तो यू कैन ऑलवेज आस्क।